बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम एंकर्स व्यू में कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो है गैर कानूनी तारकीन वतन को दी गई डेडलाइन के हवाले से। आज उसका इख्तिताम हो गया है और पाकिस्तान में मुकीम जितने भी गैर मुल्की हैं, गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, उन्हें आज दी गई डेडलाइन ख़त्म हो गई है और तकरीबन 1,40,000 से ज़ायद ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान वॉलंटरी छोड़कर जा चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारी कार्रवाइयाँ भी की गई हैं इंतज़ामिया की जानिब से। आज कराची, लाहौर, पेशावर और मुल्क भर के अंदर तकरीबन 200 गैर कानूनी तारकीन वतन को पाकिस्तान से जाने के लिए आज गिरफ्तार किया गया है और उन्हें होल्डिंग सेंटर्स मुंतकिल किया गया है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे, ब्यूरो चीफ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और कोयटा भी हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे हम इस पर तज्जिया भी लेंगे। सबसे पहले लाहौर और कराची से हम बात करेंगे। कराची से सादुर रहमान है हमारे साथ और लाहौर से हमें ज्वाइन किया रियाज अहमद ने। कराची से सादुर रहमान से बात करेंगे। साथ बताइएगा, आज डेडलाइन ख़त्म हो गई है और इंतज़ामिया ने कार्रवाइयों का बाकायदा आगाज़ भी कर दिया गया है। क्या डिटेल्स हैं आपके पास? कितने गैर कानूनी तारकीन वतन को आज गिरफ्तार करके होल्डिंग सेंटर मुंतकिल किया गया है? जी बिल्कुल, ये दी गई डेडलाइन जो थी गैर मुकीम अफराद के हवाले से वो ख़त्म हो गई और आज इनकला का सिलसिला शुरू कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ जो है कमिश्नर कराची की जानिब से भी जो है वो ये एक अहम इजलास किया गया था, जिसमें जितने भी पुलिस अफसरान, नादरा के आला अफसरान शामिल थे, उनको ये हिदायत दी गई थी कि जितने भी गैर मुकीम बाशिंदे या अफराद यहाँ रहते हैं उनके खिलाफ जो है वो छापे मारे जाएँ, गिरफ्तारियाँ की जाएँ। अगर आज की बात की जाए तो पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि कराची के 2 ज़िला ऐसे हैं, ज़िला शर्की और ज़िला गरबी, जहाँ सबसे ज़्यादा तादाद है गैर मुल्की अफराद के रहने की और आज तकरीबन 200 से ज़ायद गिरफ्तारियाँ अमल में आई हैं, जिनको यहाँ से गिरफ्तार करके जो कैंप्स बनाए गए हैं, होल्डिंग कैंप्स, वहाँ मुंतकिल किया गया है, जिसके बाद उनको चमन बॉर्डर के ज़रिए भेजा जाएगा। अभी पुलिस की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि ये सिलसिला जो है मरहलावार जारी रहेगा जब तक मज़ीद गिरफ्तारियाँ नहीं होती हैं। सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा और मज़ीद छापे मारे जाएंगे ताकि मज़ीद गिरफ्तारियाँ हो सकें। अच्छा, साथ ये भी बताइएगा कि मोहलत ख़त्म होने के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं अब तक? कार्रवाई की गई हैं कि ये अहकाम पुलिस की जानिब से दिए जा रहे हैं। जो गैर मुकीम गैर कानूनी लोग मुख्तलिफ होटल्स पे काम कर रहे थे, मुलाजमत कर रहे थे, उनके मालिकान को भी पुलिस की तरफ से ये हिदायत दी गई है कि वो उनकी मुलाजमत को बरकरार ना रखें। अगर कोई कहीं रिहाइश पजीर है किसी इलाके में तो उस घर के मालिक को भी ये कह दिया गया है कि वो उसको जो है बेदखल कर दें ताकि उनकी गिरफ्तारियाँ करने में आसानी हो सके। और मज़ीद भी जितने ऐसे लोग हैं, साथ साथ पुलिस ने ये भी अहकाम दिए हैं कि अगर कोई उनकी मदद करता है जो गैर मुकीम लोग हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। तो पुलिस ने अभी कराची के 2 ज़िला ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक गिरफ्तारियाँ की गई हैं पुलिस की जानिब से और मज़ीद इन छापों का, गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। अच्छा साद, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। लाहौर का रुख करेंगे। रियाज अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज, चूँकि आज डेडलाइन ख़त्म हो गई है और इंतज़ामिया ने अपनी कार्रवाइयों का बाकायदा आगाज़ भी कर दिया है और मुल्क भर से तकरीबन 200 अफराद को डिटेन किया गया है, उनको वापस भेजने के लिए होल्डिंग सेंटर मुंतकिल किया गया है, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? कितने लोगों को लाहौर या उसके गिरदोनवा से पकड़ा गया है? जी बिल्कुल, लाहौर और इसके गिरदोनवा से जो पुलिस के मुताबिक 228 अफराद को डिटेन किया गया है। उसकी बाकायदा वेरिफिकेशन होनी है कि क्या ये वाकई अफ़गानी हैं और ये भी गैर मुल्की हैं, और साथ ये भी देखा जाएगा कि अगर ये गैर मुल्की हैं तो ये कानूनी तौर पर रह रहे हैं या गैर कानूनी तौर पर। लेकिन पुलिस ने तमाम को अभी सुबह में डिटेन किया है। हाँ, ये ज़रूर है कि इनमें कुछ सोमालियन हैं, कुछ इंडोनेशियन भी हैं जो गैर मुल्की यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे। आप देखें आरजी कैंप के बाहर मौजूद हूँ, यहाँ पर 50 ऐसे लोग हैं जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम थे, गैर मुल्की, वो इस एरिया में रखे गए। इसी लाहौर के दीगर इलाकों में भी इसी तरह जो आरजी कैंप बनाए गए हैं वहाँ पर भी बाकी लोगों को रखा गया है। 228 टोटल लोग हैं और इनकी बाकायदा वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन जहाँ नादरा के लोग भी मौजूद हैं, FIA की टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा स्पेशल ब्रांच के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो बाकायदा वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन के बाद जब ये कंफर्म हो जाएगा कि ये वाकई गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की शहरी यहाँ पर मौजूद हैं तो उनको यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। और 2 दिन रखे गए हैं पंजाब के लिए, जुम्मा और हफ्ते को यहाँ से फिर वो जो हुकूमत ने उनके लिए ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया, उस ट्रांसपोर्ट के मुताबिक इनको यहाँ से फिर उनके ममालिक भेजा जाएगा। हाँ, ये पुलिस का ये कहना है कि तकरीबन लाहौर में जो है वो रज़ा कराना तौर पर 15 से 20 हज़ार लोग जो हैं वो ये जा चुके हैं, जो रज़ा कराना तौर पर गए हैं, और पंजाब भर से रज़ा कराना तौर पर जाने वालों की तादाद जो है वो गैर मुल्की जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम था उनकी तादाद
35 से 40 हज़ार के करीब है। ठीक है रियाज, साथ रहिएगा। फहद बशीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, इस्लामाबाद की सूरत हाल के हवाले से आगाह कीजिएगा। अफगानिस्तान के अलावा मज़ीद कौन कौन से मुल्कों के और कितनी बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद में मुकीम थे जो अब तक वापस जा चुके हैं? मामला गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के इनखला का डेड लाइन तो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। जो मुल्क बदर का इंतज़ाम है सिलसिला वो मज़ीद तेज़ कर दिया गया है। अब तक की इतलात के मुताबिक वजारत दाखिला की जानिब से बताया गया है कि 1,40,322 अफराद जो हैं वो रज़ाकाराना तौर पर मुल्क छोड़कर चले गए हैं। इसके साथ साथ उनकी जानिब से हेल्पलाइन भी जारी की गई जो शहरी हैं उस पर आगाह भी कर सकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जो है कैंप्स भी कायम किए गए हैं जुड़वा शहरों में। तो देखा जा सकता है कि आज जिस तरह रावलपिंडी से अडियाला जेल से 64 अफराद को जो है इस्लामाबाद ज़िली इंतज़ामिया के हवाले किया गया, इसी तरह इस्लामाबाद में आज CTD की जानिब से भी ऑपरेशन जो है वो किया गया। 23 अफराद को जो है हिरासत में लिया गया जिनको थाना शालीमार में मुंतकिल कर दिया गया। इसके साथ साथ इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक आज 100 अफराद जो हैं वो हिरासत में लिए गए जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे मुकीम थे। रावलपिंडी में भी जो है जुड़वा शहरों की बात की जाए तो 12,000 अफराद हैं रावलपिंडी में जो कि गैर कानूनी तौर पे मुकीम है। 6,000 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है जबकि बकाया 6,000 अफराद की तहकीकात का सिलसिला जारी है। 450 अफराद के लिए जो है वहाँ पे गुंजाइश बनाई गई है कैंप में। इसके साथ साथ वहाँ पे उनके लिए खुराक और तिबी इमदाद के लिए भी जो सहूलियात है मैसर की जा रही हैं। मुख्तलिफ जो है उनकी जो है कैंप्स में बात की जाए तो नादरा पुलिस के डेस्क भी कायम किए गए हैं ताकि वहाँ से जो आने वाले हैं उनको वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जा सके। इसी तरह जो है ख़ास तौर पे जो मुख्तलिफ थाने वहाँ पे खसूसी तौर पे FIA के काउंटर्स भी कायम किए गए हैं। देखा जा सकता है कि रावलपिंडी के भी जो जहाँ पे कैंप्स बनाए गए हैं वहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। CCTV कैमरे वहाँ पे नस्ब किए गए हैं और तमाम तर जो सूरत हाल है इसको मॉनिटर किया जा रहा है। अच्छा फहद, आपसे ये जानना चाहेंगे, पूरी सूरत हाल तो आपने बता दी, लेकिन होल्डिंग शेल्टर से मुताल्लिक जो डाटा सामने आया है उसकी क्या तफसीलात हैं? कितने शहरों के अंदर कितने होल्डिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं? अगर आपसे स्पेसिफिकली इस्लामाबाद और रावलपिंडी की बात करें तो कितने होल्डिंग सेंटर ऐसे हैं जो कायम किए गए हैं और उनमें क्या सहूलियात हैं, और अब तक क्या पता चल सका है कितने अफराद को होल्डिंग सेंटर मुंतकिल किया गया है? अगर रावलपिंडी की बात की जाए वहाँ पे भी एक निजी कॉलेज में एक होल्डिंग सेंटर कायम किया गया है जिसकी जो निगरानी है रावलपिंडी इंतज़ामिया कर रही है। अब तक की इतलात के मुताबिक वहाँ पे 450 लोगों के लिए रहाइश का बंदोबस्त किया गया, उनको खाने के और तिबी इमदाद की सहूलियात दी जा रही हैं। इसी तरह वफाकी दारुल इस्लामाबाद में भी जो है होल्डिंग सेंटर कायम किया गया, कैंप का बनाया गया जिसको प्रॉपर तौर पे इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया उसको मॉनिटर किया जा रहा है और ख़ास तौर पे जो सिक्योरिटी के इंतजाम है ये वहाँ पे मज़ीद सख्त कर दिए गए हैं। और एक जो वजारत दाखिला की जानिब से ये बताया गया है कि 1,40,322 अफराद जो हैं यहाँ से रज़ाकाराना तौर पे रवाना हो चुके हैं। आपसे होल्डिंग सेंटर से ही मुतालिक एक और सवाल करना चाहूँगी, कितने दिन तक इन तमाम गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा और कितने दिन बाद इनकी वापसी का अमल शुरू किया जाएगा? देखिए बिल्कुल इस हवाले से जब हमारा रब्ता हुआ रावलपिंडी इंतज़ामिया से तो उनका ये कहना था कि जो हमारा ऑपरेशन है, क्योंकि देखा जा सकता है कि जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है रावलपिंडी में भी, जबकि जो बाकायदा जिनके पास रेफ्यूजी कार्ड हैं उनको हवाले किया जाएगा UNHCR के और UNHCR फिर अपने कैंप्स में इनको मुंतकिल करेगा। जी मुझीब, ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सलीम शेख ब्यूरो चीफ जो हैं वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम, आपकी जानिब आना चाहूँगी, आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की रज़ाकाराना वापसी को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत को इक़दाम कर रही है? जी बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से जो है वो तकरीबन 1 माह से जो है वो रज़ाकाराना तौर पर जाने वालों के लिए जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं और अभी भी जो है वो आज हमारी बात हुई है पुलिस के आला अहदेदारान से, तो उनका ये कहना है कि 250 के करीब हमने जो है वो गैर मुल्की और गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो है अफराद उनको आज हमने हिरासत में लिया है और उनका अब डाटा चेक किया जा रहा है जहाँ से नादरा से और दीगर अदारों से। अगर उनका डाटा ठीक ना हुआ तो फिर इनको जो है वो पाकिस्तान से बाहर यानी अफगानिस्तान वापस भेज दिया जाएगा और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि पहले इनको बार बार कहा गया था कि 31 अक्टूबर तक जो है वो आज खुद चले जाएं, लेकिन जो रह गए हैं उसके लिए जो है वो इक़दाम का अमल शुरू कर दिया गया है। लेकिन पुलिस को जो है ख़ासतौर पर लाहौर पुलिस को एक जो मुश्किल पेश आ रही है वो ये मुश्किल पेश आ रही है कि आइंदा 2 दिनों में जो है वो लाहौर में तबलीगी इज्तिमा शुरू होने जा रहा है और तबलीगी इज्तिमा में जो है वो बहुत बड़ी तादाद जो है वो
अफगानियों की भी होती है। तो लिहाजा पुलिस का ये कहना है कि अगले 10 दिन में जो है वो हमारे लिए मुश्किल होगी कि हम जो है ऐसे जो गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद हैं जो यहाँ पर पाकिस्तान में खुसूसन लाहौर में या लाहौर के जो है वो गैर कानूनी मुकीम है, तो अगर वो इज्तिमा में चले जाते हैं तो वहाँ से उनको इकट्ठा करना ढूंढना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही ये लेकिन सलीम, इंतज़ामिया तो कह रही थी कि हमारे पास तकरीबन डाटा मुकम्मल है और जैसे ही हमें कहा जाएगा हम फौरी तौर पर गैर कानूनी तारकीन वतन को डिटेन करके उनकी मुल्क बदरी का जो प्रोसेस है उसे पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। आपसे एक ये एस्पेक्ट भी जानना चाहेंगे क्योंकि पेशावर और जो कोयटा है उन दोनों इलाकों की तो हमें समझ आती है, वहां से लोगों को मुंतकिल किया जाएगा अफगानिस्तान। तो लाहौर की क्या सूरत हाल है? होल्डिंग सेंटर्स में जिन लोगों को डिटेन करके रखा जा रहा है और 2 से 3 दिन में उन्हें यहाँ से प्रोसेस करके आगे भेजा जाएगा, तो वो कौन सी जगह होगी, लोकेशन होगी जहां उन्हें भेजा जाएगा? जी, अभी इस हवाले से जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर जो है एक इजलास होना था आज वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की सदारत में, जिसमें महकमा दाखिला पंजाब के अफसरान और पुलिस के अफसरान और दीगर जो है कानून नाफिज करने वाले अदारे उन्होंने शामिल होना था। और उसके अंदर जो है वो ये हिकमत अमली तय की जानी थी कि अब जो लोग गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की हैं और यहाँ पर मुकीम हैं तो उनको क्या तरीक़ाकार है जो है उसके तहत वापस भेजा जाए। लेकिन कल से जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर इन लोगों को लाहौर से या पंजाब से बाहर भेजने का जो है वो तरीक़ाकार शुरू कर दिया जाएगा। आज ठीक है सलीम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान के निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी ने गुज़िश्ता रोज़ ये कहा था कि गैर कानूनी तारकीन वतन को जो है वो कानूनी तरीके से पाकिस्तान में वापस आने की इजाज़त दे दी जाएगी। इस तमाम तर प्रोसेस में कितना वक्त लग सकता है? अगर जो भी गैर कानूनी लोग जो पाकिस्तान में मुकीम थे गैर कानूनी तौर पर वो वापस जा रहे हैं, उनको पाकिस्तान में वापस आने में कितना टाइम लग जाएगा? जी देखिए, ये तो सबसे पहला प्रोसेस ये है कि ये यहाँ से वापस जाएं और उसके बाद जो है वो अफगानिस्तान की हुकूमत पर मुनसर है कि वो कानूनी तौर पर जो है वो कैसे पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए। देखें, सबसे पहला जो एक तरीक़ाकार है वो ये है कि पासपोर्ट है। अब कई जो है ऐसे लोग हैं जो 20-20, 25-25, 30 साल से जो है वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनके ना तो पाकिस्तान में कोई पैदाइशी सर्टिफिकेट है ना कुछ है। ये पहले अफगानिस्तान जाएंगे और वहाँ जाकर जो है अपनी डॉक्यूमेंटेशन करवाएंगे कि वो अफगानी है, अफगानी पासपोर्ट लेंगे और पासपोर्ट लेने के बाद जो है उस पर वीज़ा लगवाएंगे और फिर वो पाकिस्तान जो है वो वापस आ सकेंगे। और इसके लिए जो है वो कम से कम मैं समझता हूँ कि 1 माह का जो है अरसा वो यकीनन लग जाएगा। 1 माह का वक्त मजीद इसमें लग सकता है पूरे प्रोसेस को मुकम्मल होने में। आप हमारे साथ ही मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली ने हमें ज्वाइन किया है। पेशावर की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस पूरे क्राइसिस के अंदर जो सामने आया है गैर मुल्की तारकीन वतन के हवाले से। दिन के प्रोसेस में हालांकि पीडीएम ने ये कहा कि हमने जैसे अभी रात हो गई है और रात गए तक इनको बॉर्डर पार कराने का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन आपको पता है ये एक इंतहाई टफ प्रोसेस है कि जिसमें आपकी स्कैनिंग होनी है, जिसमें आपके जो है फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, नादरा वहाँ मौजूद है, FIA मौजूद है, वो सारा महकमे जो है इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। तो वो एक लंबा और टफ प्रोसेस होता है जिसमें बड़ा टाइम लगता है। तो फिर अगर रात हो जाती है तो हमने ये भी पूछा कि इनके खाने वगैरह का क्या बंदोबस्त होगा, क्योंकि ये तो हजारों की तादाद में लोग हैं। तो हमें पीडीएम की तरफ से बताया गया कि उनकी खुराक के लिए हमने कुछ न कुछ इंतजाम किया हुआ है। अब कैसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी ये अभी कुछ देर में हमें पता चल जाएगा। लेकिन जो आपने कहा कि ये जो लोगों के डिपोर्ट करने वाले, वो हमारे पास बहुत कम फिगर है। जैसे कि हमने देखा कि जेल में जो लोग मौजूद थे उनको ले जाया गया। फिर इसी तरह इस्लामाबाद से कुछ नंबर्स हमारे पास आए जिनकी तादाद 3 फिगर्स में भी नहीं है इवन के। तो अब हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि ये कोई आज के दिन में सारा कुछ खत्म नहीं हो गया है। जैसे जैसे इतलात आती जाएंगी महकमों के पास, जो हमारे पास भी उन्होंने स्टैटिस्टिक दिए, हम आपको मुख्तलिफ इसमें देते रहे कि कितने लोग जो है वो वापस गए हैं। अब मेरे पास जो तादाद आई है वो तकरीबन 5680 फैमिलीज थी। ये मैं आपको अभी दोपहर के बाद उन्होंने फिर काउंटिंग करनी की, आज के दिन को भी शामिल करके। लेकिन जो उससे पहले की थी वो 5680 फैमिली, इसमें 28,131 मेल है, फिर 19,880 फीमेल्स है और चिल्ड्रन जो है वो 56,400 तकरीबन 32 है। ये 1 लाख से ज्यादा हो जाता है, लेकिन ये सारे रजाकाराना तौर पर वापस गए हैं। अब जिनको डिपोर्ट किया गया है उनका नंबर जो है वो सिर्फ चंद 100 में है।
तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह अभी कोई बड़े लेवल पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी या उनको जबरदस्ती। ठीक है फरजाना, आपने इंसानी हुकूक के हवाले से आगाह किया कि तमाम गैर कानूनी मुकीम अफराद रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान से जा रहे हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी से पाकिस्तान के मईशत और माशरे को कोई नुकसान पहुँचेगा या पाकिस्तान के लिए मस्बत रुझान ही पैदा होगा? देखिए, ये जो सारे लोग आए थे ना, और हम बात कर रहे हैं कि इनकी तो अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुई थी, या इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बरसों से यहाँ पे रह रहे थे। यकीनन उनके कारोबार है, जैसे हमने कुछ लोगों को इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि हमारे वालिदैन तो 30-40 साल पहले आ गए थे, अब उनके यहाँ पे छोटे छोटे कारोबार है, किसी का छोटा सा होटल है, कोई कालीन का बाकी का कारोबार करता था, कोई किसी ने इंस्टीट्यूशन खोले हुए हैं, तो ये तो है। अच्छा, ज्यादातर अफगान जो है वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट उन्होंने की हुई है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं उन्होंने फिर अपनी डॉक्यूमेंटेशन भी की हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि पहले तो एक देखें ऐलान हुआ था तो उसमें ये कहा, ऐसे ख्याल आया था देखिए सारे के सारे अफगान बाशिंदों को वापस भेजा जा रहा है, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने क्लियर किया कि हम सिर्फ गैर कानूनी गैर मुल्की। बिल्कुल फरजाना, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफराद हैं उन्हें ही इस वक्त मुल्क बदर किया जा रहा है और एक प्रोसेस के तहत किया जा रहा है। और साथ में ये भी बताया जा रहा है इंतजामिया की जानिब से कि जिन लोगों को पाकिस्तान से रुखसत किया जा रहा है उनकी इज्जत नफ्स और उनकी इज्जत का ख्याल रखा जा रहा है, उनकी हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है, खाने पीने से लेकर उनकी रिहाइश के या इलाज की जो भी ज़रूरियात होती है उन्हें पूरा किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ये बात भी सामने आ रही है कि ये एक फैसला लिया गया है विफाकी सतह पे और जिम्मेदारी इस वक्त आयद कर दी गई है प्रोविंशियल सतह पे। तो इसमें एक जो मॉनेटरी एस्पेक्ट है वो भी सामने आई है कि मॉनेटरी एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के, तो इसको किस तरह से टैकल किया जाएगा सूबाई हुकूमतों की जानिब से? देखिए, इसमें मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं, जिसमें वफाकी भी हैं और सूबाई भी हैं। सूबाई में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो PDMA है वो इन सारे प्रोसेस को वहाँ पे खेमे लगाना, फिर उनको खाना पानी मुहैया करना, ये सारा कुछ देख रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ कस्टम हो गया, नादरा हो गए, फिर FIA हो गई, ये सारे जो है इन चीज़ों को देख रहे हैं। अब डेफिनेटली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तो पहले भी वफाक से कई बार ये अर्ज कर चुकी है कि आप हमारे तो बहुत सारे पेंडिंग्स है उनके ऊपर, वो दे, लेकिन ये श्योरिटी कहीं ना कहीं दिलाई गई है कि ये जो सारा प्रोसेस है इसका अपना एक फंड है और उसके मुताबिक ये सारी चीजें जो है वो डील की जा रही है। अब PDMA को जाहिर है जो फंड है वो तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ही देती है, लेकिन वो अगर इसके लिए कुछ फिक्स किया गया है वफाक की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट एक साथ काम कर रहे हैं जिसमें सूबाई और वफाकी दोनों शामिल हैं, तो यकीनन एक चीज अमाउंट जो है वो रखा जाना चाहिए। और लेकिन मैं एक आपको बात बताऊं कि पिछले 3-4 दिनों से जब हम मुसलसल ये सवाल करते थे तो हमें भी उसका कोई मुनासिब जवाब नहीं मिला कि हमें एग्जैक्ट फिगर दिया जाए। बस यही खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से कहा जाता रहा है कि हमने उनको रिक्वेस्ट भेजी है और इंशाल्लाह ये प्रोसेस जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। सही फरजाना, आप अभी ये बता रहे हैं कि इस मामले में एम्बिग्विटी मौजूद है और इस पे मज़ीद पेशरफ्त होने की ज़रूरत है ताकि इस पूरे प्रोसेस को एक स्ट्रीम लाइन के ज़रिए अंजाम दिया जा सके। तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है। तारिक साहब, आप बताइएगा इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है और जिस तरह से मुख्तलिफ हलकों की जानिब से बात की जा रही है कि शायद जो गैर मुल्की अफराद हैं उन्हें मुल्क बदर करने के लिए जो प्रोसेस अपनाया जा रहा है उसमें बहुत ज़्यादा आसानियाँ नहीं हैं गैर मुल्कियों के लिए, क्या ये बात सही है? और दूसरी जानिब जो बजट के हवाले से एतराज़ात सामने आ रहे हैं चंद हलकों की जानिब से, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, एक तो आज पहला दिन है और आज हमने देखा कम से कम इस्लामाबाद के हद तक कि जिन जिन लोगों को पहले से आइडेंटिफाई किया गया था, ज़ाहिर है अदारों के पास मालूमात होती हैं कि कौन से महल्ले या कौन सी आबादियाँ ऐसी हैं जहाँ पर इलीगल ऐसे इमिग्रेंट्स रह रहे हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करके आज सुबह ये प्रोसेस आगाज़ हुआ और लोगों को उनको पकड़ कर उनको उन डिटेंशन सेंटर्स में या जो उनके जगह बनाएगी उनको रखा और उसके बाद उनको इमीडिएटली कोशिश की जा रही है कि बजाय उसको लंबे अरसे के लिए वहाँ उनको रखने के साथ साथ जैसे जैसे आगे बॉर्डर से जो तुर्कम बॉर्डर है वहाँ से उनको अफगानिस्तान भेजा जाता रहेगा। तो ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होगा कि कई माह यहाँ पर रखा जाएगा, सिवाय इसके अगर कहीं कोई ऐसे लोग हुए जिनका सफ़र करना मुश्किल हुआ, उसके अलावा लोगों में ज़्यादा वक्त नहीं लगाया जाएगा। जहाँ जहाँ जिस जिस वो ज़िले में या जिस सूबे में होंगे
उस सूबे की सूबाई इंतजामिया जो है वो जो उनकी बोर्डिंग लॉजिंग है या उनकी ट्रैवलिंग के इंतजाम हैं वो करने की जिम्मेदार होगी। उसके लिए कोई ऐसा बहुत बड़ा हैवी बजट दरकार नहीं है कि इसके लिए करोड़ों रुपए जो है उसको मुख्तस करने पड़ेंगे। बस अगर इस्लामाबाद में अगर किसी सेंटर में रखा जाता तो इस्लामाबाद की जो जिली इंतजामिया है तो प्रोविंशियल स्टेटस तो नहीं है, फेडरल कैपिटल का स्टेटस है, तो जो इस्लामाबाद इंतजामिया अपने रिसोर्सेज लगाएगी वो पहले से जो वज़ारत दाखिला के या वज़ारत दाखिला के पास रिसोर्सेज हैं उनको ही उसमें इनपुट किया जाएगा। बुनियादी बात यह है कि जिन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो दुनिया भर के आइडेंटिफाइड अफराद के ह्यूमन राइट्स का भी ख्याल रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया। तमाम शहरों के ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा नुमाइंदगान भी हमें डिफरेंट सिटीज़ की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान में आज डेडलाइन थी, गैर मुल्की जो अफराद हैं गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे, आज उनको मुल्क बदर किया जा रहा है। मुल्क बदर नहीं, एक्चुअली वो अपनी मर्जी से रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान से जा रहे हैं और एक तमाम तर जो लीगल प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए उनको वापस पाकिस्तान में आने की इजाज़त दी जाएगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। अपना फीडबैक देना चाहें तो विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट भी और सोशल मीडिया हैंडल्स को भी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।